अगर आप कोई प्रॉपर्टी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ज्वेलरी वगैरह सेल करते हो तो इसके प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एसेट्स हैं जिनके प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स लॉ कहता है कि सारे एसेट्स के प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि सिर्फ कैपिटल एसेट को सेल करने पर अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा। और किस एसेट को कैपिटल एसेट बोलेंगे और किस एसेट को कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे, ये भी इनकम टैक्स ने बता रखा है। मतलब जो एसेट हम सेल कर रहे हैं, अगर तो वो कैपिटल एसेट हुई तो उसके प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा, अगर वो एसेट कैपिटल एसेट नहीं हुई तो उसके प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगेगा। ये लिस्ट है कैपिटल एसेट की जिसके प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, कोई भी सिक्योरिटी यानी कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिवेंचर एक्सेट्रा, सोने के बर्तन, सोने के बिस्किट और सिक्के, चांदी के बिस्किट और सिक्के, कोई भी ज्वेलरी, कोई भी ड्राइंग, कोई भी पेंटिंग, कोई भी स्कल्पचर यानी कि मूर्तियां, कोई भी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन यानी कि पुरातत्वीय संग्रह, कोई भी आर्ट वर्क, कोई भी पेटेंट और ट्रेडमार्क वगैरह, कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड जो रूरल एरिया में ना होके अर्बन एरिया में हो, या कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड जो इंडिया में ना होके किसी दूसरे देश में हो। अब देखो इस लिस्ट में तो सब कुछ कवर हो ही चुका है, तो अब बचा ही क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। ये उन चीज़ों की लिस्ट है जो कैपिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी कि इनको सेल करने पर अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगेगा। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, यानी कि सिर्फ वो एग्रीकल्चरल लैंड जो इंडिया के किसी रूरल एरिया में हो। अगर ये लैंड रूरल एरिया में नहीं है या इंडिया में नहीं है तो इस पे टैक्स लगेगा। मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी कि वो चीजें जो मूवेबल हो और पर्सनल हो। पर्सनल का मतलब है जिसको आप या आपका परिवार अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता हो, जैसे कि टीवी, कार, मोबाइल, एसी वगैरह। इनके प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन कोई भी मूवेबल एसेट अगर आप बिजनेस में यूज करते हो तो उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा और उसकी सेल पर टैक्स भी लगेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि मूवेबल हो और पर्सनल यूज का हो। चांदी के बर्तन, मैं चांदी के सिक्के नहीं बोल रहा हूँ, चांदी के बर्तन बोल रहा हूँ। देखो चांदी के बर्तन तो डेली यूज में आते ही हैं, कई लोग उनमें खाना भी खाते हैं, तो इसलिए इसको कैपिटल एसेट नहीं माना गया है। लेकिन सोने के बर्तन या सोने चांदी के बिस्किट और सिक्कों को कैपिटल एसेट माना गया है, क्योंकि लोग इनको डेली बेसिस पे यूज नहीं करते बल्कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखते हैं। भारत सरकार द्वारा इशू किए गए गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और किसी भी बैंक द्वारा इशू किए गए गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ना तो इनके प्रॉफिट पर कोई टैक्स लगता है और ना ही इनके इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स लगता है। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपका किसी चीज का बिजनेस है तो उसका स्टॉक भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, बल्कि उसकी इनकम बिजनेस इनकम मानी जाती है। जैसे अगर आपका प्रॉपर्टी सेल परचेज का बिजनेस है तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए स्टॉक है, कैपिटल एसेट नहीं। लेकिन अगर आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं है तो यही प्रॉपर्टी आपके लिए कैपिटल एसेट मानी जाएगी और इसके प्रॉफिट को कैपिटल गेन बोलेंगे और इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।